बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार सभी साथियों को। आप लोग प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस के मंच पर हाजिर हैं। जैसा कि मेरी इससे पूर्व क्लास दलहनी फसलों के संबंध में थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। राहुल ने कहा कि सर आप तिलहनी फसलें कब पढ़ाएंगे, एग्जाम में बहुत पूछी जा रही हैं, कई वर्षों से चलन में आ रहा है। देखिए उसकी फरमाइश पर हमने कहा कि ये होनी चाहिए क्रॉप, और हमको याद आया कि सरसों इस समय बहुत ट्रेंडिंग है। यूपी में हम जगह जगह देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है ईडेबल ऑयल। अगर हम एक चीज बात करें, एक टर्म ईडेबल ऑयल, तो हमारे सिलेबस में दो ही ऑयल क्रॉप है और दोनों ही क्या है, ईडेबल है, खाने योग्य तेल इनसे बनता है। देखिए क्या क्या है आपका, सरसों और ग्राउंडनट। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपने साथ में रखती हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि सरसों और मूंगफली, इनका एरिया हमारे भारत में काफी अच्छा है। ये ऐसी फसलें हैं जहां पानी की कमी है, ठीक, जहां बालू थोड़ा रेतीली है, पथरीली है, बहुत अच्छा चलती है। ठीक, इतनी चीजें आप समझ रहे होंगे। दलहनी क्रॉप में मैंने चीजें बताई थी, अगर उसमें भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं और भी कुछ चीजें बताऊं, क्रॉप वाइज दलहनी फसलों को इंट्रोड्यूस करूं, पर हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, दलहनी हो चाहे अनाज की फसलें हो, इन सबके ऑब्जेक्टिव यही रहते हैं। एग्जाम में जो पूछते हैं टीचर्स या क्वेश्चंस आते हैं, सीधा बेस यही रहता है कि सॉइल फर्टिलिटी इस समय मेन मुद्दा हो गया है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग चारों तरफ चालू हो गई है। ठीक, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्र में हमको दलहनी फसलों को लेना पड़ता है, ऑयल क्रॉप को भी लेना पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं अपने इन दोनों मेन क्रॉप पर जो सिलेबस में है। सरसों मस्टर्ड के नाम से सब लोग जानते हैं, क्रूसिफर फैमिली के दोनों सदस्य हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सरसों हमारी कैसी मृदा में होती है, तो उसके लिए हमको हल्की रेतीली मटियार भूमि चाहिए, जिसमें सिल्क की उपस्थिति ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा, क्ले। पीएच सरसों के साथ ये है, कितना भी गंदा पीएच हो ये चलेगा, कितना भी गंदा पीएच हो, यानी 9 तक हो चलेगा। उदासीनता क्षारीय, उदासीन से लेकर क्षारीय श्रेणी तक ये चलेगा। वर्षा भी कम चाहिए, 80 सेंटीमीटर की वर्षा, उससे कम में भी ये चलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्राउंड नट की, तो इसमें बलुही दोमट चाहिए। ग्राउंड नट, इसका नाम आपका ग्राउंड नट, इसमें एक प्रोसेस होती है पैगिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं मूंगफली जो तैयार होती है वो सॉइल की में तैयार होती है, उसकी जो रूट्स हैं वो आती हैं सॉइल में सपोर्ट के लिए, चारों तरफ एक झुंड टाइप का बना लेती हैं। इसीलिए इसमें हमारी रेतीली मिट्टी नहीं चलती, बलुही दोमट मिट्टी चाहिए, जिससे वो आसानी से एंटर हो सके और कुछ मजबूती रहे। हाँ, इस लोकेशन में मैं बात करूं तो जर्मिनेशन के लिए आपको 14 से 15 सेल्सियस का तापमान चाहिए ही चाहिए, और उस लोकेशन में हवा कम होनी चाहिए, उसकी स्पीड सामान्य से कम होनी चाहिए। ज्यादा हुई तो क्या होगा, प्लांट्स गिर जाएंगे। और आपका बारिश क्या होना चाहिए, 60 से 130 सेंटीमीटर। इन दोनों फसलों में एक बात ध्यान दें, खेतों में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी भरा, दोनों फसल साफ। तिल की फसल पूरी पूरी साफ हो जाती है अगर बारिश हो जाए बेसमय तो। ठीक, अगर हम बुआई की बात करें तो या इसमें आपकी एक फसल खरीफ है, एक फसल रबी है। ध्यान रखिएगा, ये कौन से में, अक्टूबर नवंबर किस में जाएगा, रबी क्रॉप। ये किस में जाएगा, खरीफ में, खरीफ फसल हो गई। ठीक, ये आपका 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक बोया जाता है। स्पेसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें 25 से 10, 25 गुणे 10, 60 गुणे 15 के बीच का रेंज हम लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें सीड कितना लगता है, तो 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर मैं बात करूं किसकी, मूंगफली की, तो यहां पर इसकी गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर, इतनी ही गहराई इसमें भी चलती है। ठीक, 3 सेंटीमीटर से कम गहराई हम नहीं रखते हैं। 45 से 10 सेंटीमीटर मूंगफली में। हाँ, इसमें अगर बीज की मैं बात करूं तो कितना होगा, 80 से, ये गलत लिखा हुआ था, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक, मूंगफली हमेशा हम किस सीजन में बो रहे हैं, खरीफ सीजन में। अगर मैं बात करूं उत्पादन में, तो सीड रेट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे सरसों, तो आपका क्या है, 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसीलिए गवर्नमेंट इसको बार बार क्या कर रही है,
बढ़ावा दे रही है। हमको एडिबल ऑयल बाहर से क्या करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है, अपने यहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। हम तिलहन के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, पर हमारी आवश्यकताएं ज्यादा हैं। ठीक, एक चीज और बताऊं, हमारे इंडिया में इस समय जीएम सरसों भी आ गया है, जीएम मस्टर्ड भी आ गया है। इस पर भी निबंध शैली में कुछ न कुछ टिप्पणियां पूछी जा सकती हैं, आप लोग तैयार जरूर करिएगा। एक क्लास में इस संबंध में लूंगा। आइए, अगर मैं बात करूं इसमें वेस्ट खाद के तौर पर, तो खाद के संबंध में क्या है, 50 से 60 केजी आपका एन चाहिए, 40 से 60 केजी के बीच में पी चाहिए, 30 से 40 केजी के बीच में आपका के चाहिए। इसमें और चीजें कम हो गई, आपका पी और एन भी कम हो गया, थोड़ा बहुत के। हाँ, इसमें ध्यान देंगे, ऐसी क्रॉप में हम एक चीज डालते हैं, सल्फर। क्या डालते हैं, सल्फर डालते हैं, जिससे ऑयल कंटेंट बढ़े। जिंक डालते हैं जिससे ऑयल कंटेंट बढ़े। कितना डालते हैं, 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। मैंने लिखा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, अगर मैं ग्राउंड नट की बात करूं तो ग्राउंड नट में यही चीज 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन चलता है, 50 से 60 के बीच में आपका पी चलता है प्रति हेक्टेयर में, के आपका जो है 30 से 40 केजी चलता है। इसी के बीच में हम आगे पीछे चीजों को डालते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन है ये चीजें देना जरूरी हो जाती हैं क्रॉप वाइज। अगर हम उपज की बात करें तो 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक, और ये भी प्रति हेक्टेयर 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, अगर हम बात करें रोगों के संबंध में तो झुलसा है, मोजेक है, उधर आपका टिक्का डिजीज एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ब्रीफ में पूछ लेता है। ठीक, जिस कोर्स का हिस्सा बन रहा हो जहां टिक्का डिजीज हो जरूर आप तैयार कर लें। ठीक, एंथ्रेक्नोज यानी टिक्का डिजीज में 2 तरीके का होता है, अपर लीफ एंड लोअर लीफ। ठीक, दोनों तरफ आपको याद होगा, इसको तैयार करिए। और आपका एक होता है कुठरा, लीफ को काट लेता है, एक होता है लीफ होपर। ठीक, हाँ, मैं इसमें संबंध में बताऊंगा आपको। और ये हो गया आपका कौन सा, आरा मक्खी, जो आपका मस्टर्ड में होता है। आरा मक्खी और माहू, आरा मक्खी और माहू दोनों ही सरसों में पाए जाने वाले बहुत संवेदनशील कीट हैं, जिनसे पूरी फसल नुकसान हो जाती है। और समझिए दोनों में अंतर क्या है। आरा मक्खी के जो सिम्टम्स हैं वो लीफ को काटने वाले मिलते हैं, लीफ को काटने वाले मिलते हैं। और जो आपका माहू है उसके जो सिम्टम्स हैं वो चूसने वाला काम करते हैं। ठीक, हाँ, माहू के साथ एक समस्या और है, अगर हम एक ही तरीके का पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, एक ही तरीके का, तो उसके प्रति ये रेजिस्टिविटी प्रतिरोधक क्षमता क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। ठीक, और आरा के मक्खी के साथ क्या सिस्टम है, ये लीफ को काटना, ये लीफ के जो सरफेस जैसे कर, ये सभी क्या है, इन सबके ये दोनों क्या है, डाइकॉट की मोनोकॉट, ये सभी दोनों डाइकॉट हैं, याद रखिएगा। ठीक, इसकी लीफ कुछ इस तरीके से होती है। तो इस लीफ में ये आरा इस तरीके से यहां रहती है, इस लोकेशंस में अंडे देती है। ठीक, और यहीं से कट करते हुए प्लांट्स को क्या कर देती है, खराब कर देती है। और अगर माहू की बात करें तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, फ्लावर पर आते हैं, परागण भी कराते हैं, पर इनके साथ क्या है, समस्या क्या है, इनकी जो साइकिल है वो बहुत फास्ट है, बहुत छोटी साइकिल है और पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए पूरी फसल खराब हो जाती है। इसमें झुलसा और मोजक पाया जाता है। ठीक, मस्टर्ड की क्रॉप में आप लोग सरसों जरूर तैयार करिए, कम पूर्ण तरीके से पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार के इस पे योजनाएं चल रही हैं। हाँ, अगर आपको और कोई इसमें प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट में बताइए कि सर थोड़ी और चीजें बढ़ाइए, क्योंकि आपका एग्जाम में संभावना सीरीज के अकॉर्डिंग चीजें हम क्लियर कर रहे हैं। कम समय में ज्यादा चीज देनी है, इसलिए इंट्रोडक्शन टाइप में है। हाँ, इसके बाद हम प्रजातियों पर बात करेंगे एक साथ। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि आपकी एक जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप है, जिसको कहते हैं व्यवसायिक खेती वाली फसलों को कवर करें, एक उसमें चारा की आपके में क्रॉप है बरसीम, उसको कवर करें, उसके बाद फिर इन क्रॉप को सिंगल कवर करें, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, धन्यवाद सभी साथी, इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, 26 जनवरी तक 1K तक पहुंचा दीजिए आप लोग, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलते हैं, धन्यवाद।